हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट्स राज में आपका स्वागत है। आज हम केंद्र सरकार द्वारा जो बजट की घोषणा की गई है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान। एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी विनिवेश होगा। FY 22 में एयर इंडिया और BPCL का विनिवेश पूरा होगा। FY 22 में BHEL, SCI, केनकोर का भी विनिवेश। नीति आयोग PSU स्ट्रेटेजिक विनिवेश की लिस्ट बनाएंगे। FY 22 में 2 PSU बैंकों में विनिवेश करेंगे। लैंड मोनेटाइजेशन के लिए SPV बनाएंगे। बीमार PSUs को बंद करेंगे। गेहूं किसानों को FY 21 में 75,000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान। धान किसान को FY 21 में 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा भुगतान। किसानों को लागत से 1.5 गुना ज़्यादा भाव दिया। किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण इंफ्रा पर 40,000 करोड़ खर्च होंगे। 1,000 नई ई मंडियाँ खोली जाएगी। APMC के लिए एग्री इंफ्रा फंड का ऐलान। 5 नए फिशिंग हब खोले जाएंगे। माइक्रो इरिगेशन का आवंटन 2 गुना होकर 10,000 करोड़। स्टार्टअप के लिए मार्जिन मनी 25% से घटाकर 15%। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। FY 22 में MSME के लिए 15,700 करोड़ का आवंटन। 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल में 50,000 करोड़ खर्च होंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ आवंटित। ट्राइब्यूनल्स के कामकाज को सुधारेंगे। कॉन्ट्रैक्ट विवाद जल्द सुलझने के लिए सुधार करेंगे। डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ का आवंटन। चाय बागान कार्मिकों के लिए 1,000 करोड़ आवंटित। FY 21 में वित्तीय घाटा GDP का 9.5% रहेगा। FY 22 में 6.8% वित्तीय घाटे का लक्ष्य। FY 22 में 12 लाख करोड़ का कर्ज लेंगे। FRBM एक्ट में संशोधन करेंगे। बजट के जरिए खाद्य सब्सिडी दी जाएगी। स्मॉल सेविंग फंड से खाद्य सब्सिडी नहीं दी जाएगी। टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के लिए सुधार करेंगे। सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों पर कोई टैक्स नहीं। 75 साल से ज़्यादा के पेंशन धारकों से कोई टैक्स नहीं। 3 साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खोले जाएंगे। राइट्स इनविट्स के डिविडेंड पर टैक्स नहीं। इंफ्रा डेट फंड जीरो कूपन बॉन्ड्स पर फंड जुटा पाएंगे। स्टार्टअप को टैक्स छूट 1 साल और बढ़ी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1.5 लाख तक ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ी। 1 अक्टूबर 2021 से कस्टम ड्यूटी का नया स्ट्रक्चर। GST प्रक्रिया को और आसान करेंगे। नए मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 2.5% तक बढ़ाएंगे। एलॉय स्टील पर कस्टम ड्यूटी 7.5% तक घटाएंगे। कॉपर नेफ्ता पर कस्टम ड्यूटी घटाएंगे। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी रेशनलाइज करेंगे। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। कॉटन पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सिल्क पर 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव। लिथियम आयन बैटरी पर ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 2.5%। लेदर पर ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 10%। चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी 7.5% से 10% को बढ़ाकर 15%। डिफेंस PSU के एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0%। टनल बोरिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 7.5%। सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 20%। यूरिया पोटास DAP पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म। कार्बन
ब्लैक पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 7.5%। एप्पल एल्कोहल पर कस्टम घटाकर शेष लगाया गया। रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर पर ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 15%। बजट डॉक्यूमेंट में सिगरेट पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं। एलईडी लाइट्स के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% से 10%। इंसुलेटेड वायर केबल पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% से 10%। एथेनॉल पर ड्यूटी 2.5% से बढ़ाकर 5%। 17 नए हॉस्पिटल जल्द शुरू होंगे। सभी राज्यों का इंटीग्रेटेड डाटाबेस बनाएंगे। अर्बन जल जीवन मिशन लॉन्च करेंगे। जल जीवन मिशन 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे। वॉलेंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेंगे। 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलेंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित। जरूरत पड़ने पर वैक्सीन खर्च बढ़ेगा। FY22 में स्वास्थ्य पर 2.24 लाख करोड़ खर्च करेंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। PSU एसेट्स के मोनेटाइजेशन पर फोकस। डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी में 20,000 करोड़ का निवेश। इनवाइट राइट्स नियमों में सुधार करेंगे। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर में निजी निवेश लाएंगे। NHAI इनविट में 5,000 करोड़ के एसेट ट्रांसफ़र किए गए। कई और एयरपोर्ट्स का निजीकरण होगा। PSUs के वेयर हाउस को मोनेटाइज करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़। FY21 में वित्तीय घाटा GDP का 9.5% रहेगा। FY22 में 6.8% वित्तीय घाटे का लक्ष्य है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर हाईवे बनेंगे। 11,000 किलोमीटर की हाईवे का काम पूरा। इस ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 2022 तक पूरा होगा। सड़क मंत्रालय 1.18 लाख करोड़ खर्च करेगी। इंफ्रा पर कुल 5.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। रेल बजट पर 1.1 लाख करोड़ का खर्च करेंगे। 2023 तक 100% ट्रेनें बिजली से चलेगी। सरकारी बस सेवा पर 18,000 करोड़ खर्च करेंगे। नए रूट्स पर रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, नासिक मेट्रो का विस्तार होगा। FY22 में कुल 35 लाख करोड़ का बजट। FY22 में विनिवेश लक्ष्य 1.17 लाख करोड़। ग्राहक मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। FY22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च करेंगे। FY22 में पावर सेक्टर के लिए 3.1 लाख करोड़ का आवंटन। बड़े पोर्ट्स को निजी हाथों में सौंपेंगे। 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स को PPP के तहत देंगे। शिप रिसाइकलिंग को बढ़ावा देंगे। 1 करोड़ नए परिवारों को उज्ज्वला स्कीम से जोड़ेंगे। कश्मीर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का विस्तार करेंगे। सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए एक कानून बनाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI को मंजूरी। गोल्ड एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करेगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेट के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन। बेड बैंक का ऐलान। NPA के लिए AMC बनाएंगे। PSU बैंकों में 20,000 करोड़ की पूंजी डालेंगे। SME के लिए पूंजी रेवेन्यू की सीमा बढ़ेगी। NCLT के लिए ई-कोर्ट का गठन। MSME के डेट रेजुलेशन में सुधार करेंगे। FY22 में 2 PSU बैंकों में विनिवेश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।